और वे सही हो गए। जितने चोर भ्रष्ट नेता है बीजेपी में चले जाते हैं तो वे सही हो जाते हैं जी। ये सारा दिखावा टीवी चैनलों पे। अब बीजेपी सरकार बढ़ गई और हम इसको आरती कर रहे हैं, वहां की मान लिया और सफाई दिखा रहे हैं। अरे करो, जहां जिस जिस कॉलोनी, चाहे अपोजिशन का आदमी हो चाहे भाजपा का नेता हो, अगर भ्रष्टाचार फैला रहा है उस पर अंकुश इंजन की नहीं बहन जी, तिबल इंजन की। पार्षद भी इनका, विधायक भी इनका, सांसद भी इनका, मुख्यमंत्री भी इनका, प्रधानमंत्री भी इनका। की आदेश हो या तो तत्काल इसका समाधान हो या सस्पेंड मानो। जिस जिस गांव के अंदर शिविरों में नरक की जिंदगी जी रहे हैं वहां जाके प्रदर्शन करेंगे और उनकी गाड़ियों को भी नहीं निकलने देंगे, क्योंकि जनता बहुत परेशान है। कंप्लेंट डाल रही है आरडब्ल्यूए, लेकिन कोई अधिकारी फोन नहीं उठाता। नमस्कार, मैं पूनम हूं और इस वक्त मेरी पालम विधानसभा में मौजूदगी। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि जिस तरीके से ये चौराहा है और चौराहे की हालत देखिए आप किस तरीके से है। यहाँ पर सीवर का पानी बहता हुआ नजर आ रहा है और तस्वीरों में देखिए जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी ये कहती थी कि दिल्ली स्वर्ग बनती जा रही है, दिल्ली पेरिस की तरह चमक रही है, लेकिन दिल्ली का विकास देख सकते हैं। हालांकि आपको बता दें जो यहाँ से निगम पार्षद है वो क्या कहते हैं भाजपा से हैं और लगातार भाजपा भी ये कहते हैं कि हम विकास कर रहे हैं और आप विकास देख सकते हैं किस तरीके का विकास दिल्ली के पालम विधानसभा में हो रहा है। लगातार हम तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ से गाड़ियां भी निकल रही हैं, बच्चे भी निकल रहे हैं, बाइकें भी जा रही हैं और आप हालात देखिए। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है यहाँ के प्रधान, सीधा सर से जुड़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे सर ये समस्या क्यों नहीं समाधान मिल पा रहा है इसका। बहन जी मैं तो आपसे ये बताना चाह रहा हूँ, आज पूरी दिल्ली के अंदर देखो, कहते हैं ना डबल इंजन की, यहाँ तो ट्रिपल इंजन की सरकारी भाजपा की हो चुकी है, महीने से ज्यादा हो चुका है। यहाँ का बहुत बुरा हाल है। हम अनुरोध करते हैं आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री से, सीईओ से, चेयरमैन से, दिल्ली जल बोर्ड के जल मंत्री परवेश वर्मा से, उपराज्यपाल से अगर मांग करते हैं इसकी तत्काल समाधान हो। जब सरकार के आदेश है 12 घंटे के अंदर सीवर की सफाई हो, यहाँ तो 15-15 दिन हो जाते हैं। पहले आज कंप्लेंट देते थे, कल शाम तक तो कम से कम सफाई होती थी, लेकिन 1 महीने से तो कंप्लेंट डाल रही है आरडब्ल्यूए, लेकिन कोई अधिकारी फोन नहीं उठाता। अगर अधिकारी आम जनता की तो बात छोड़ो, आरडब्ल्यूए का भी फोन नहीं उठाते हैं। मैं तो कह रहा हूं उन अधिकारियों की जांच भी हो। दिल्ली जल बोर्ड के विजिलेंस महकमा झंडे वाला है, मैं उनसे भी एक मांग करता हूं, जिस जिस विधानसभा में ये नरकीय जीवन जी रहे हैं उनकी विजिलेंस की जांच हो, उन अधिकारियों को आदेश दिए जाए। आम जनता का भी फोन उठाने का प्रावधान है और आरडब्ल्यूए का फोन नहीं उठाएंगे तो किस अधिकारी, कोई अधिकारी फोन नहीं उठाता है तो उस क्या कहेंगे ये जो समस्या है ये कितने समय से और कब से आप लोग ये हालात को झेल रहे हैं? ये देखो जी, जब से सरकार के अगर ये सीवर डले हैं ये सभी जभी से है। इससे लास्ट समय ये लगभग 2018 से 20 के बीच में डले थे, 2019 के अंदर ये डाले गए थे और प्राइवेट थे। जब भी ऐसा हाल नहीं था, क्योंकि आरडब्ल्यू के माध्यम से जो डाले गए थे वे इतने अच्छे डले थे, अब कभी ऐसे ओवरफ्लो नहीं होते थे। यहाँ के पहले विधायक थे और निगम पार्षद कभी इस समस्या के बारे में जायजा लेने आए? उनके पार्षदों की तो देखो हाथ में बोलते भाई हमारी दिल्ली सरकार अगर नहीं है, विधायक के हाथ में है। विधायक को इतनी दफे बोलते थे, लेकिन कहीं ना कहीं स्वार्थवश जेईई और विधायकों की स्वार्थवश की वजह से तो ये जनता नरक भोग रही है। अगर विधायक अच्छा होगा तो अधिकारी जेईई अपने पद का दुरुपयोग नहीं कर सकता। और विधायक चाहे मैं भी हो और मैं स्वार्थी हो जाऊंगा और लालची हो जाऊंगा, जनता भाड़ में जाओ, उनकी गोश गर्म हो या उनका स्वार्थ पूरा हो तो जनता नरक में ही रहेगी। अब हमारा अनुरोध है आने वाले विधायक से, जो जिंदगी आपको चुना जनता ने बनाया है, इस पद का सदुपयोग हो और अधिकारियों के आदेश दिए जाए। आरडब्ल्यू की तो छोड़ो, आम जनता भी कंप्लेंट बोलती है तो उनका भी फोन उठाकर उनका समाधान किया जाए। इस तरीके से आपने देखा कि जैसे ही भाजपा की सरकार बन गई, दिल्ली एक्शन मोड में आ गई, यमुना की सफाई चालू हो गई, लेकिन इस क्षेत्र में कोई मिलने आया या नहीं आया? नहीं आया मैडम जी, ये सारा दिखावा टीवी चैनलों पे। अब बीजेपी सरकार बढ़ गई और हम इसको आरती कर रहे हैं, वहां की मान लिया और सफाई दिखा रहे हैं। अरे करो, जहां जिस जिस कॉलोनी में
जिस जिस गांव के अंदर शिविरों में नरक की जिंदगी जी रहे हैं, वहां जाके अधिकारियों को वोट दो और खुद भी जाओ। क्या मजाल है जे ये की एक्शन की विधायक वहां खड़ा हो और काम करा और काम ना हो। कितना विश्वास है कि डबल इंजन की सरकार है तो पालम विधानसभा में विकास हो पाएगा? डबल इंजन की नहीं बहन जी, ट्रिपल इंजन की। पार्षद भी इनका, विधायक भी इनका, सांसद भी इनका, मुख्यमंत्री भी इनका, प्रधानमंत्री भी इनका। अगर ये सारे इनके हैं, सारे चैनल इनके, सारे इंजन इन्हीं के हैं। अगर ये करना चाहेंगे तो कोई अधिकारी, अगर किसी की हिम्मत नहीं है, एक ही आदेश हो, या तो तत्काल इसका समाधान हो या सस्पेंड मानो, तब ऐसा निर्णय लेंगे, तभी जाके विकास होगा, नरकीय जीवन से छुटकारा मिलेगा जनता को। मोदी जी की गारंटी पे कितना विश्वास है? कहा जाता है मोदी जी जहां भाषण करते थे वहां से जीत हासिल हो जाती है, तो अब क्या लग रहा है यहाँ पर काम होगा या नहीं? मोदी जी की गारंटी दे, देखो मैं तो जब जानूंगा, अगर इससे पहले जो विधायक थे जिससे नरकीय जीवन जिया, वो अगर आगे बीजेपी में, और वे सही हो गए। जितने चोर भ्रष्ट नेता है बीजेपी में चले जाते हैं तो वे सही हो जाते हैं, और अपोजिशन वाले जो है, अब भाई उन पे कार्रवाई है। मैं कह, चाहे अपोजिशन का आदमी हो चाहे भाजपा का नेता हो, अगर भ्रष्टाचार फैला रहा है उस पर अंकुश लगे, ताकि देश में क्षेत्र में विकास हो और देश की उन्नति हो। तो मैं तो प्रधानमंत्री से भी एक अनुरोध करूंगा, आप ऐसे पद पर हो, अगर भारत को स्वच्छ बनाने में आपका सबसे बड़ा योगदान है, आगे आए या ना आए, लेकिन आज जो है इस पद का सदुपयोग हो, और किसी भी पार्टी का आदमी हो, अगर भ्रष्टाचार फैला रहा है तो उसके ऊपर अंकुश लगे, जब ही क्षेत्र में विकास होगा और देश की उन्नति होगी। आप क्या कहना चाहेंगे सर, अभी जो ट्रिपल इंजन की सरकार बन गई दिल्ली में, क्या लग रहा है इस क्षेत्र का विकास होगा? क्योंकि सीवर की समस्या सर कह रहे हैं कि 2019 से है, क्या लग रहा है? मैडम, क्या कहते हैं वो कि आशा पे ही दुनिया टिकी हुई है। अब कर दे तो अच्छा है, ना करेंगे तो लठ लेके तो जाएंगे नहीं उनके पास। जो पास में जो ऑफिस है इनके, वहीं पे धरना प्रदर्शन करेंगे, रोड ब्लॉक करेंगे। और हमारे प्रधान जी जो है वो पहले अल्टीमेटम दे रखे हैं कि अगर हफ्ते दिन के अंदर नहीं होता है तो हम 211 नंबर रोड ब्लॉक कर देंगे। तो उसके लिए हम सारे तैयार हैं, जिस समय इनका ऑर्डर आएगा रोड ब्लॉक करने पहुंच जाएंगे। चाहे यहाँ के लोगों को क्या क्या समस्याएं झेलनी पड़ती है इस गंदे पानी से, सीवर का पानी? सीवर के पानी से बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। आप देख रहे हो बच्चे की स्कूल माँ बाप गोद में उठा के पार करा रहे हैं। अब 5 साल के बच्चे, 4 साल के बच्चे इससे कैसे क्रॉस करेंगे, कैसे हो जाएंगे? क्या लग रहा है, आप समस्या सुलझेगी? आशा पे दुनिया टिकी हुई है, अगर सुलझ जाती है तो अच्छी बात है। जो मधु विहार में जैसे बैठता है, अगर वहां इनका शांतिपूर्वक ढंग से हम वहां प्रदर्शन करेंगे और उनकी गाड़ियों को भी नहीं निकलने देंगे, क्योंकि जनता बहुत परेशान है। या तो आदरमान से ये हमारा 1 हफ्ते का टाइम इनको दिया है, और नहीं देते हैं तो हम रोड को जाम करेंगे। देखिए आपने जिस तरीके से मधु विहार की जो मेन चौक है वहाँ की समस्या है, सीवर का पानी बाहर आ रहा है, और आपको बता दें कि यहाँ की हर एक गलियों का ही ये हाल है। लगातार ये कहा जाता है कि विकास हो रहा है, दिल्ली चमक रही है, लेकिन इस क्षेत्र का हाल देखिए। और सरकार जो यहाँ के प्रधान है उनका ये कहना है कि अगर 1 हफ्ते के अंदर यहाँ की सुनवाई नहीं होती, यहाँ पे कोई मिलने नहीं आता, तो ये लोग रोड जाम करेंगे, क्योंकि ये समस्या इनके घरों तक चली गई है। पानी जो है घरों में भी घुस रहा है, और जो बदबू है, आप यहाँ पे खड़े नहीं हो सकते। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि अभी बारिश का समय नहीं है, तब ये हाल है। जब बारिश का समय होगा तो क्या हाल होगा, देखना ये होगा कि इस समस्या पे कितना समाधान होगा, क्योंकि अब विधायक, निगम पार्षद और सांसद, मुख्यमंत्री सब भाजपा के हैं। कितना काम कर पाएगी भाजपा सरकार, ये देखना बाकी रहेगा। मैं पूनम, आप देख रहे हैं विस्तार भारत।